नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा था कि किस तरीके से हम लोग किसी की भी पोजीशन को, किसी पर्सन की या फिर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने में कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। अभी शुरू हो रहा है हमारा क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन टॉपिक है वो शुरू होने जा रहा है। तो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ाई होगा। नंबर सिस्टम को हम कैसे करते हैं? नंबर सिस्टम में हम एक लाइन को ड्रॉ करते थे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लेते थे 0 और इसके आगे जाता था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता था। और इस साइड जाता था -1 -2 -3 -4 डैश डैश करते हुए माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, इस तरीके से जाता था। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती थी वो कितनी होती थी? वो होती थी 1। मतलब इसका जो डिफरेंस होता था वो सब में 1 ही हमेशा हमें देखने को मिलता था, एक यूनिट। तो सेम एज कार्टेशियन सिस्टम में भी हम लोग ऐसा ही यूज करने वाले हैं। कुछ हम लोग ओ लेंगे, सॉरी 0 लेंगे। 0 होगा हमारे पास, पॉजिटिव डायरेक्शन होंगे हमारे पास, नेगेटिव डायरेक्शन हमारे पास होगा, और उनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 1 यूनिट होगी। अभी अगर हमें इसे बताना हुआ तो हम इसे 3 यूनिट के तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाती है? 3 आती है, तो 3 यूनिट। ये हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। इधर आएंगे तो -3 यूनिट होगा, इधर आएंगे तो -4, इस तरीके से करते हुए जाएंगे। अभी अगर इसी लाइन को हम लोग कैसे ड्रॉ करें? परपेंडिकुलर, इस तरीके से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो मान के चलते कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करते हुए प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे -1, ये -2, -3, ये -4 और ये आगे हम माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये भी हमारी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें भी इधर हम आएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हुए चले जाएंगे और इधर जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हुए चले जाएंगे। अभी अगर हम क्या करें, अगर हम इन दोनों लाइंस को क्या करते हैं? आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा देखते हैं। ये रही हमारे पास ये वाली लाइन, ठीक है, और ये रही हमारे पास जो हमने पहले ड्रॉ करी थी वो वाली लाइन। तो 0 तो दोनों साइड में होगा, ठीक है। 0 हमारे पास दोनों साइड में रहा था, तो हमने 0 को बीच में एज द ओरिजिन अभी से आप क्या समझेंगे, ओ को हमने सेंटर समझी। जैसे हमने सिटी वाले में एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, सिटी पे सेंटर पे था, तो वही सिटी ओ पे क्या कर रही है? ये दोनों आपस में एक दूसरे को 0 पे कट कर रही हैं। इधर गई मैं पॉजिटिव में 1 डायरेक्शन, 1 यूनिट गई, 2 यूनिट, तीसरे यूनिट, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे यूनिट करते हुए मैं गई आगे। फिर इधर गई तो -1 -2 -3 -4, ऐसे करते हुए मैं आगे चली गई। अब इसके बाद अगर ऊपर जाए तो ये +1, 1 यूनिट गई, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6, ऐसे करते हुए ऊपर। फिर -1 -2, देखिए वही चीज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको मैंने उल्टा कर दिया था, ऐसे ना करके हमें यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी करना चाहिए था। 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस, ठीक है। बस ये चीज हमें यहाँ पे करनी है। -1 -2, ये -3 हो गया, -4 करते हुए हम माइनस इन्फिनिटी तक आ गए। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? ये रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन सिस्टम को हमारे, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट करता है? कार्टेशियन सिस्टम को। हम क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं। ये हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन को एक्स रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव डायरेक्शन को हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 0 के इधर वाले पूरे को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव वाले डायरेक्शन को हम वाई की तरह एज्यूम करते हैं और नेगेटिव वाले को वाई डैश की तरह, ठीक है। तो ये बताता है हमारा एक्स एक्सिस। पूरा अगर बताना हो तो ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा है हमारा वाई एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस, ये पूरा है एक्स एक्सिस, और ये जो 0 है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ पे दोनों एक्सिस हमारे कट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो अभी आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो करिए, फिर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को यहाँ पे लिखती हूँ। तो कार्टेशियन सिस्टम में जो मैंने आपको भी बताया वही मैंने यहाँ पे लिखा है। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। मतलब जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था फिगर इस तरीके से था, ये था हमारा एक्स, ये था हमारा एक्स डैश, ये था हमारा वाई, ये था हमारा वाई डैश और ये था 0। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है
उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्स डैश को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये पूरा हमारा रिप्रेजेंट करता है किसे, एक्स एक्सिस को। एंड द वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। ओके अब इसके बाद द पॉइंट वेयर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश कट इज नोन एज ओरिजिन। जहां ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश लाइन कट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओ एक्स एंड ओ वाई, अब देखिए मैंने आपको बताया था ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, 1 2 3 4 ये पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 पॉजिटिव लिखते हैं। ये -1 -2 -3 ये हमारा नेगेटिव होता है, ये -1 -2 -3 हमारा नेगेटिव साइड होता है। तो ओ एक्स ओ वाई आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब ये जो ओ एक्स होगा, ओ एक्स और ओ वाई, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन किसका, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। ओ एक्स रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओ वाई रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब उसके बाद ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश, ओ एक्स डैश किसे रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंड ओ वाई रिप्रेजेंट किसे करेगा, ओ वाई डैश रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इतना ही था किसमें, हमारे कार्टेशियन सिस्टम में, इतना समझने लायक था। आप इन सबको भी नोट डाउन करिए। अब हम लोगों ने क्या देखा कि ओ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हमारे पास इस तरीके से गिवन होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस जो होता है हमारा ये वाला और वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को कट करते हैं, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इट डिवाइड्स इन 4 पार्ट, इट डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट। ये 4 पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन चारों को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये हो गया पहला, ये होगा हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये होगा तीसरा क्वाड्रेंट और ये होगा हमारा कौन सा, चौथा क्वाड्रेंट। किस तरीके से चलते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारे पास कितने क्वाड्रेंट देखने को मिलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम बोलते हैं, एंड दिस प्लेन इज नोन एज, this plane is known as xy plane, Cartesian plane। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, xy प्लेन बोलें, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास, क्वाड्रेंट हमारे पास कितने बने, 4 बने, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। किस तरीके से हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी जो मूवमेंट चल रही है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। क्लॉकवाइज क्या होता है, जब जिस तरीके से सुई चलती है उस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज सुई के अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलें उस तरीके से। तो जो हमारे एक्स वाई एक्सिस होते हैं, और एक चीज और, एक्सिस जो होती है, एक्सिस ये होता है हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस। मतलब अगर हम किसी एक एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक्स वाई एक्सिस, तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एक्स वाई, तो यहाँ पे हम एक्सिस का यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है। एक चीज़ और, हम इसे और किस नाम से जानते हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन। इन जनरल हम लोग एक्स वाई प्लेन का यूज करेंगे या फिर कार्टेशियन प्लेन का यूज हम करते हैं। और एक्स वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये सारी की सारी नोट करने के लिए थी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो कितने जो एक्सिस होते हैं, जब वो हमारे एक दूसरे को कट करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट में हमारे कितने पार्ट होते हैं, 4 होते हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। अब जो हमारा प्लेन होता है, जिस प्लेन में ये सारा प्रोसेस चल रहा है, इसे हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। और इन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो आप इतना नोट डाउन करिए। अब देखिए,
अब हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है, ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास कैसा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पहले एक चीज आप नोट कर लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब देखिए, हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा। क्वाड्रेंट हमारे 4 होते हैं, जिसमें से पहला क्वाड्रेंट है ये, दूसरा क्वाड्रेंट है ये, तीसरा ये रहा, चौथा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि हमने जब इस चीज को डिवाइड किया था तो ये यहाँ पे था हमारा 0, ठीक है, और ये था हमारे पास पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता था और ये x के नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता था, ठीक है। इस तरीके से करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक ये जाता है। y पे अगर देखें तो ये 1 जाता था, 2 3 4 5, ये y पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता था, ऊपर वाला पोर्शन जो है, और ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इस तरीके से आता है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो है ये पॉजिटिव x और पॉजिटिव y के बीच में क्या है? बाउंडेड है। ये किस में बाउंडेड है? पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के में बाउंडेड है ये। तो इसका साइन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, जो y की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। हम इसको लिखते क्या होते हैं, कैसे हम यहाँ इस तरीके से इसको लिखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए x भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किया, y भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर, तो यहाँ पे हमारे जो x की वैल्यू है वो कैसी आ गई? देखिए यहाँ पे ये किससे बाउंडेड है? यहाँ पे ये नेगेटिव ऑफ x एंड पॉजिटिव ऑफ y से बाउंडेड है। तो नेगेटिव ऑफ x दैट मीन्स ये नेगेटिव करेगा और y की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो ये कैसा हो गया? माइनस प्लस, इस फॉर्म में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात अगर की जाए तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये नेगेटिव है, हमें दिख रहा है, ये बाउंडेड है किससे? नेगेटिव ऑफ x एंड नेगेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और चौथा जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, उसमें y की वैल्यू देख रहे हैं कैसी है? नेगेटिव है, और x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। हाँ, देखिए, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट, देखिए पॉइंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी पॉइंट है हमारे पास तो उसे हम x, y इस तरीके से लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इस तरीके से हम उस पर लिखते हैं। तो इसमें है द पॉइंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फॉर्म ऑफ, जो पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो किस फॉर्म में होगा? प्लस प्लस के फॉर्म में होगा। कोई भी पॉइंट अगर मान लेते हैं इस तरीके से, कोई भी पॉइंट है तो वो किस फॉर्म में होगा? प्लस प्लस, मतलब उसमें x की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और y की वैल्यू भी उसमें पॉजिटिव आएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज enclosed by positive x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, द पॉइंट इन सेकंड कोऑर्डिनेट, द पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा? देखिए यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, जो y की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये किस फॉर्म में होगा? माइनस प्लस के फॉर्म में ये हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज इनक्लोज्ड बाय, ये किससे इनक्लोज्ड है? नेगेटिव ऑफ x एक्सिस एंड पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ x एक्सिस एंड पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस, ठीक है।
नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस। इसी तरीके से आपको तीसरे का भी लिख लेना। तीसरे में क्या लिखेंगे, द पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को आपको लिखना है। द पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट इज फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव नेगेटिव के फॉर्म में, बिकॉज इट इज इनक्लोज्ड बाय नेगेटिव ऑफ बोथ एक्सिस, मतलब नेगेटिव ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा इसमें किस तरीके से हम करेंगे, इसमें हम करेंगे द पॉइंट इन फोर क्वाड्रेंट इज फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस, मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी, बिकॉज इट इज इनक्लोज्ड बाय पॉजिटिव ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको ये इतना लिखना है, आप इसको नोट डाउन करिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ओ। जो हमारे पास ओरिजिन ओ होता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ये y के भी 0 पे आता है और x के भी 0 पे आता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0,0 होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप रिप्रेजेंट करिए किसे, पॉइंट्स गिवन होंगे आपके पास एग्जाम में, आपको उसे ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, उसे दिखाना होगा कि कहाँ पे ये आएगा। तो जो पॉइंट पहला हम लेते हैं वो है -3, पॉजिटिव लेते हैं पहले, 3,2। फिर हम लेते हैं दूसरा पॉइंट -5,6। फिर लेते हैं -3, फिर जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा -3,6। ये इतने पॉइंट्स है, इसे हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले पहला वाला जो पॉइंट देखिए, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी और ये डी है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू, सबसे पहले हम एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे मैच कराएं तो x की जगह पे 3 है और y की जगह पे क्या है, 2 है। तो हम कहाँ जाएंगे, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये भी क्वेश्चन करके आ सकता है। तो आप बोलेंगे कि ये जाएगा हमारा, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट, दोनों पॉजिटिव हैं अगर, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 3,2 है, तो x पे कितनी वैल्यू जाएगी, 3 वैल्यू जाएगी, y पे 2। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली x पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, 3 पॉइंट पे आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको मिला y पे 2, तो आपको 2 पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। तो जहां पे ये पॉइंट्स कट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, 3,2 बता रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, -5,6। अब देखिए, अब ये है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव किस में आता है, देखिए x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। इसमें अगर हमें रिप्रेजेंट करना हुआ तो इस पॉइंट को b को, तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। ये -3 तक है, हमें -5 जाना है, तो -4 किया, -5, -6, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। -5 पे हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। -5 पे, -5 पे हमने ये एक लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक, अब इसके बाद किस पे करेंगे, 6 पे। 6 मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है हमारे पास। तो x पे -5 को ड्रॉ किया और 6 को किस पे ड्रॉ करेंगे, y पे। तो यहाँ पे लेते हैं 6, इसको बढ़ा देते हैं आगे तक। अब जहां पे कट करेगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, हमारा पॉइंट B हो जाएगा। तो ये हो गया पॉइंट B, -5,6, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए अब कौन सा है आगे। अब आगे हमारे पास गिवन है -3, -2, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2 और ये नेगेटिव नेगेटिव है। दैट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सबसे पहले -3, x की वैल्यू -3 है, तो -3 पे हमने एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया। -3 पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया और y पे -2 है, मतलब -2, तो इस पे भी हमने एक लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया। तो जहां पे कट करेगा अगेन वही बात आ गई, ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, C हो गया, C। और इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, -3, -2। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी आई। ये पॉइंट जो है हमारे पास वो कौन सा है,
यहाँ पे x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x है हमारा पॉजिटिव, y है हमारा नेगेटिव। x पॉजिटिव मतलब इधर, y नेगेटिव मतलब इधर। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? x की वैल्यू 3 पे हमने ये एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लिया। उसके बाद y की वैल्यू है -6, ये इधर -6 तक जाता है। y की वैल्यू है -6। अब y पे भी हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से, जहां पे कट करेगा, यहाँ पे कट किया, ये कौन सा पॉइंट हो गया? हमारा पॉइंट हो गया D। इसके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे? 3, -6। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 का ही एक क्वेश्चन है। इसमें है क्या? ये सारे के सारे इस तरीके से आपके पास फिगर गिवन होगा और आपको बताना होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब कोऑर्डिनेट में, ऑर्डिनेट में, एब्सिसा में आपको डिफरेंस पता चल गया। कोऑर्डिनेट क्या होता है? जब हम दोनों एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज को कंबाइन करके लिखते हैं, वो कोऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ वाई की वैल्यू, मैंने आपको बताया। एब्सिसा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताइए। आप हमें बी के कोऑर्डिनेट्स को बताइए। तो क्या होगा बी का कोऑर्डिनेट? देखते हैं। बी पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? ये है क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, अब यहाँ पे हमें बताना है इसका पॉइंट क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है और वाई एक्सिस पे ये कहाँ पे है। तो एक्स एक्सिस पे अगर बात की जाए तो ये कितने पे है? देखिए 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है? -5 पे है। तो एक्स की पहले वैल्यू लिखेंगे -5। और वाई पे कितने पे है? देखते हैं। वाई पे है 1 2, पॉजिटिव में है तो 2, 1 2 5, 2 -5, 2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो गया? -5, 2। अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ सी अगर हमें पता करना हो तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी यहाँ पे है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सबसे पहले सी को देखें कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जहाँ पे y की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। x की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। देख के पता लग रहा है y की वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू पॉजिटिव है। और अब हमें c की वैल्यू को बताना है। तो c की वैल्यू देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू को लिखते हैं। तो x की वैल्यू कहाँ पे है? ये देखिए कहाँ पे जा रहा है? ये 5 पे जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5। ये 5 पे जा रहा है, मतलब x की वैल्यू 5 है। और यहाँ पे अगर y की वैल्यू देखिए तो कहाँ पे जा रहा है? -5। तो ये हो गया -5। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 5, -5 हो गया। किसकी वैल्यू? कोऑर्डिनेट ऑफ c। कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएगा? 5, -5। अब पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट। अब हमें उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, उसकी पहचान करनी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? जिसका कोऑर्डिनेट है -3, -5। जिसका कोऑर्डिनेट -3, -5 है। -3 मतलब x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5। तो हम x की वैल्यू -3 पे जाएंगे, मतलब 1 हो गया, 2 3, इधर हमने आगे बढ़ाया ये चीज। उसके बाद y की वैल्यू -5। y की वैल्यू -5 मतलब नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5। अब इस वैल्यू को भी आगे बढ़ाएंगे, ये जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो। तो ये पॉइंट हमें कौन से देखने को मिला? ई। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ई हो गया सॉल्यूशन इसका। ठीक है, आपको सिर्फ उसी पे लाइन ड्रॉ कर देनी होती है, जहां पे कट करेगा वो पॉइंट बताएगा। तो ये ई पे कट करा, दैट मीन्स वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा? हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो पॉइंट हमारा ई होगा। अब द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, हमें पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब उसकी एक्स की वैल्यू को डिफाइन करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसका पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देखिए पहले x पे कहाँ पे है? ये 6 पे है। और y पे कहाँ पे है? -2 पे है, 2। और x की वैल्यू को ही हम एब्सिसा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। ठीक है, अब उसके बाद द ऑर्डिनेट ऑफ h, हमारे पास h गिवन है। h की वैल्यूज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले x और y दोनों की वैल्यूज को लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें यहाँ पे? -5, तो -5 लिखा। y की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? -3, तो -3 लिखा। अब ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? y की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वैल्यू इसकी -3 हो जाएगी। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ l, l कहाँ पे है हमारा? मैंने शायद यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, l है। मान लेते हैं कि l यहाँ पे है। ठीक, अब l का कोऑर्डिनेट आप मुझे फाइंड करके बताएंगे और y का कोऑर्डिनेट, m का कोऑर्डिनेट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, m के कोऑर्डिनेट में हम सबसे पहले x और y की वैल्यू लिखेंगे। तो ये x पे कितने पे है देखते हैं? 1 2 3, -3। ठीक है,
वाई पे कितने पे है, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसी पे लाई कर रहा है ये, और इस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। अब सबसे नोट करने वाली बात ये है, ऑन एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0। y अगर एक्स एक्सिस पे, देखिए ये पॉइंट है हमारा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू कितनी लिख दी 0। एंड ऑन y एक्सिस x की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं ये है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, क्योंकि ये y पे ही लाई कर रहा है, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 देखने को हमें मिल रही है, तो 5 हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें थी, आप इनको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी फिनिश होती है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।